जगतपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक अमीर किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था। उसको दो बेटे थे। वो बेटे नाकारा थे, अय्याशी करते थे, आलसी थे। इस कारण वो किसान बहुत दुखी रहता था, क्योंकि अभी उसकी उम्र हो चुकी थी। वो अभी खेती नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा सोचता था कि ऐसी कंडीशन रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। जमीन भी अब बंजर हो गई थी। एक दिन वो सोफे पर बैठ के ऐसा ही कुछ सोच रहा था तो उसको एक आइडिया सूझी। उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, हे राम, हे श्याम, इधर आओ बेटा। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया। हाँ बेटे। फिर छोटा बेटा बोला। पिताजी कुछ काम है हमसे। फिर पिताजी बोले, हाँ बेटा, आज वो वक्त आ चुका है। अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अभी काम धंधा तो मुझसे होता नहीं है। अपनी खेती भी बंजर हो रही है। कुछ दिन बाद अपने पास जो भी धन बचा है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कमाते तो नहीं हो। अब वो वक्त आ गया कि मैं आपको राज बता दूं। बेटों ने पूछा। वो कौन सा राज है पिताजी, बताइए ना। उस पर पिताजी बोले, देखो बच्चों, मेरे जो दादाजी थे वो बहुत बड़े सोने चांदी हीरे के व्यापारी थे। लेकिन उस टाइम में चोरों की बहुत सारी दहशत थी। इसके लिए उन्होंने एक घड़े में सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ भर के अपने खेती में कहीं गाड़ के रखा है। उस पर बच्चे बोले, पिताजी हमें बताइए कहाँ पे गड़ा है, हम लोग जरूर खोद के लाएंगे। उस पर पिताजी बोले, बच्चों मुझे भी मालूम नहीं है धन कहाँ पे गड़ा है, लेकिन मैंने खुद आंखों से देखा था। दादाजी ये घड़ा भर के खेती में कहीं गए थे। यह सुनकर बच्चे बोले, पिताजी आप चिंता ना करें, खेती में धन कहीं भी गड़ा हो हम लोग खुद पर जरूर लाएंगे। ये बच्चों की बात सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, बच्चों अभी तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। जाओ, जहाँ पे भी हो खोद के लेके आओ। दूसरे दिन बच्चे सुबह ही उठकर खेत के लिए रवाना हो गए। रास्ते से वो बहुत खुश थे। उन्होंने खुशी खुशी अपना खेत खोदना चालू कर दिया और 2-3 दिन में पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन धन कहीं पे नहीं मिला। फिर निराश होकर वो पिताजी के पास आए और पिताजी से बोले, पिताजी आपको दादाजी ने झूठ कहा था, कहीं धन नहीं है खेती में। उस पर पिताजी बोले, बच्चों दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना मेरी आंखें धोखा खा सकती है। ये सुनकर बच्चे बोले, पिताजी तो धन कहाँ पे गया, क्या जमीन खा गई है या आसमान। ये सुनकर पिताजी बोले, बच्चों देखिए, दादाजी मर के कम से कम 100 साल हो चुके हैं। 100 साल में हम कितना खाद खेती में डाला होगा, इसके वजह से वो और नीचे जमीन में गया होगा। उस पर बच्चे बोले, पिताजी हो सकता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन धन है तो कहाँ है और उसको निकाले तो कैसा निकाले। ये सुनकर पिताजी बोले, बच्चों मैंने कभी सुना था कि कोई भी धन हो उसके ऊपर अगर फसल उगाई जाए तो वो अलग कलर की होती है। सोना हो तो पीले कलर की उगती है, और हीरे हो मोती हो तो लाल कलर, नीला कलर, ऐसे कलर की वहाँ पे फसल उगती है। ये सुनकर बच्चे बोले, पिताजी खेत तो हमने खुद ही डाला है, चिंता ना करें, हम अभी उसमें फसल उगाएंगे। आपने बहुत सही कहा पिताजी, अब हम वहाँ पे फसल उगाएंगे और देखेंगे नीले पीले काले कहाँ पे पेड़ है, उसी जगह पे खोद के हमें धन मिल जाएगा। उस पर पिताजी बोले, हाँ बेटो जरूर मिलेगा। पिताजी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। वो सुबह दिन निकलते ही खेती में पहुंच गए। उन्होंने दिन भर बुआई की। धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी। बच्चे धन के लालच से रोज सुबह उठकर खेती में जाते थे। इसके वजह से उनके खेती की रखवाली भी होती थी। ऐसा करते करते फसल सूख भी गई, लेकिन उनको कोई कलर की फसल नहीं मिली। एक दिन निराश होके वो पिताजी के पास आए और पिताजी को बोले, पिताजी दादाजी ने जरूर आपसे झूठ बोला है, लेकिन आप हमसे झूठ क्यों बोले कि आंखों से देखा था। इस पर पिताजी बोले, बच्चों अभी भी आपको समझ में नहीं आया। अरे बच्चों, ना दादाजी झूठ बोल रहे थे ना मैंने आपको झूठ बोला, क्योंकि धरती में जो सोना उगला है वही तो गड़ा धन है। बच्चों यही वो धन है जो जमीन से निकलता है। बच्चों ये धन पाकर हम बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं। इसके लिए
मेहनत करना बहुत जरूरी है। उस पर बच्चे बोले, पिताजी अब हमें समझ में आ गया है और ये सोना हम हर साल निकालेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। हमारी गलती हमारी समझ में आ चुकी है। हाँ पिताजी, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। ये बच्चों की बात सुनकर किसान बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और ऊपर वाले से बोला, हे ईश्वर, जब भी तू मुझे बुला ले मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी चिंता मिट चुकी है। उस पर बच्चे बोले, पिताजी ऐसा मत बोलो पिताजी, ऐसा मत बोलो पिताजी, क्योंकि हमारे वजह से आपने बहुत दुख झेला है। अभी हम आपको कभी दुख नहीं देंगे, कभी दुख नहीं देंगे। आप ऐसा मत बोलिए पिताजी। ये सुनकर पिताजी की आंख भर आई और बच्चों को बोले, बच्चों मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, सुखी रहो, आनंदी रहो। इस तरह उनका जीवन संवर गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आलसी इंसान कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, खुश नहीं रह सकता, खुशियाँ नहीं बांट सकता। मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपको जिंदगी में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ चाहिए तो मेहनत का दामन मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है कि वो सीधा सुख के पास पहुंचाता है और दुख के कांटों को उखाड़कर सीमेंट का रास्ता बनाती है। मेहनत करो, खुश रहो, आनंदी रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करते रहो। आप भी थोड़ी सी मेहनत करो हमारे लिए। आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आए, यही हमारी शुभकामना है।